प्रत्येक 14 अध्याय हम निकालेंगे और उसकी हम 13 आयत पढ़ेंगे। ये आयत हम जानते हैं क्योंकि हम हर बार जब भी कोई मृत्यु पाता है हम इसी आयत को लेके आप देखोगे तो बहुत से लोग पास्टर लोग क्या कहते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, वचन देते हैं, एक दूसरे को आश्वासन देते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा लिखा है कि पक्षी में आकाश में एक वाणी एम बोलती सांभળી के તું એમ લખ કે હવે પછી જે મરનારાઓ પ્રભુમાં મરણ પામે છે તેઓને ધન્ય છે। આત્મા કહે છે હા કે તેઓ પોતાની મહેનતથી વિશ્રાંતિ લે છે કેમ કે તેઓના કામ તેઓની સાથે આવે છે। हालेलुया। ये वचन है, याद रखना, और परमेश्वर का वचन है। जब हम उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ के जब हम उस पर विश्वास कहते हैं, जो परमेश्वर में मर गए, हमें एक विश्वास करते हैं कि आज हम परमेश्वर में मर जाएंगे, शायद हमको कोई मार देगा, शायद हमें कुछ भी हो, तो हम कहाँ पे मिलेंगे? वापिस स्वर्ग में हम मिलेंगे। कितने को विश्वास है स्वर्ग में मिलेंगे? चलो, सबको विश्वास है। सही में सबकी टिकट कंफर्म है? पूछ लो एक दूसरे को, क्या टिकट कंफर्म है? कंफर्म है? अच्छा है। चलो, वेटिंग में होगा तो भी पोलो में, याद रखना, वेटिंग में होगा तो भी पोलो में कंफर्म होना चाहिए। अगर टिकट आपकी कंफर्म है तो 100% मिलेंगे, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं है तो, क्योंकि बहुत से लोगों की टिकट आज भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वचन ही ऐसा है। वचन कहता है, जब हम वापस पढ़ते हैं तो वचन कहता है, और मैंने दृष्टि की और देखा, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर में मरना सबसे पहली बात है, हमें परमेश्वर में मरना है। परमेश्वर में मरना यानी कि क्या है? परमेश्वर में मरना यानी कि हमारी सारी इच्छाओं को मार कर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, केवल परमेश्वर के लिए ही जीना। आज बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम है? परमेश्वर कहते तो है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते। हम अपनी इच्छाओं, आप देखना, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, लेकिन फिर अपनी इच्छा के अनुसार जिया करते इस जगत के अंदर। लोगों को दिखाते तो ऐसा है कि मैं परमेश्वर में हूँ, मैं बहुत से अच्छी सी प्रार्थना करवा सकता हूँ, मैं अच्छा सा वचन प्रचार कर सकता हूँ, मैं बहुत से अच्छी सेवा करता हूँ, लेकिन वो जीते तो अपने लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जीवन तो उनका भी ऐसा का भी ऐसा ही रहता है। हालेलुया। तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर में तो हम मरे ही नहीं है। हम तो हमारे लिए परमेश्वर में भी हम मरे नहीं है, और हमारे लिए केवल हम जिंदा है, हम हमारे लिए जी रहे। आज बहुत से लोग अपने लिए जी रहे, केवल परमेश्वर का एक सिक्का मार दिया है अपने जीवन पे कि मैं परमेश्वर का हूं, लेकिन जिया तो वो अपनी इच्छा के अनुसार ही जिया करते हैं। इस बात को समझना, वही लोभ के अंदर, वही लालच के अंदर वो आज भी वही जिया करते, उनको जो अच्छा लगता है वो उसी के अंदर जिया करते। तो परमेश्वर में मरेंगे कब? ना उनको सताव अच्छा लगता है, ना उनको पीड़ा चाहिए, ना उनको तकलीफ चाहिए, उनको तो सब ऐश और आराम चाहिए। अगर उनको कहीं पे सेवा में जाना तो सब फैसिलिटी है या नहीं है, पहले वो सब कुछ तैयारी करेंगे, फिर वो वहां पे सेवा में जाएंगे। वहां पे हम आएंगे तो हमें कितना पैकेज मिलेगा, हमारा भाड़ा आप निकालोगे, हमारे सर होटल का खर्चा आप करोगे। अगर सब कुछ आप हमें दोगे तो हम वहां पे आएंगे और हम वहां पे आके पीछ करेंगे, वहां पे आके सेवा करेंगे। हालेलुया। तो अगर हम सब कुछ मान रहे हैं तो हम सेवा कहां कर रहे हैं? हम सेवा कहां कर रहे हैं? हम तो हमारी फैसिलिटी मांग रहे हैं कि हम अब तक वहां पे रहेंगे और वो अच्छे से अच्छे हमको चिकन बिरयानी खिलाएगा, अच्छी से फिश खिलाएगा, हर एक अच्छे से अच्छा खाना खिलाएगा, अच्छी सी होटल में हमें रखेगा और हर एक हमारी जरूरतों को हमें पूरी करेगा। वो याद रखो इस बात को। बहुत से लोग सेवा के अंदर जाते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है? एक लिस्ट होती है, बड़ी सी लिस्ट होती है, और वो लिस्ट के अनुसार अगर उनको मिलता है तो सेवा में जाते हैं, और उनको लिस्ट के अनुसार नहीं मिलता तो नहीं जाते वो लोग। हालेलुया। इस बात को याद रखना,
हम हमारे लिए जिंदा ही है तो हम परमेश्वर के लिए कैसे मरेंगे? हम अगर परमेश्वर के लिए मरना है तो हर एक हमारी इच्छाओं को हमें मारना पड़ेगा कि हम वहां पे जाए, चाहे हमें पंखा मिले या ना मिले, वहां पे हमें एसी मिले या ना मिले, वहां पे अच्छा खाना मिले या ना मिले, लेकिन अगर हम वहां पे परमेश्वर के नाम से जा रहे तो हमारी हर एक इच्छा को मार कर हमें केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। इस बात को समझो। हम गए थे, हम गए साल दिवाली के अंदर हम लोग गए थे एक जगह पे अंकलेश्वर में बीबीएस चलाने का। हम जिस घर में रहे थे वहां पे एक ही टब था और एक ही टब के अंदर हमें टॉयलेट भी साफ करना है उचित पानी से और उचित टब से हमें नहाने, ना डोल थी, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था वहां पे, ना चद्दर थी ना कुछ था। हमें जैसे आपको जैसे रहना वैसे रहो, ये एडजस्ट करके आप रहो। और एक जगह पे हम लोग गए जब नया साल शुरू हुआ, एक अच्छी सी होटल में हमें रखा गया, सब कुछ अच्छे से अच्छा हमें खाना दिया गया, सब कुछ अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिली। हालेलुया। तो दोनों जगह परमेश्वर में सिखाता है, अगर आप सेवा कर रहे हो ना, अगर आप नीचे जाओगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, लेकिन आप नीचे नहीं जाओगे तो आपको ऊंचा नहीं करेगा। क्योंकि हमारे पहले वहां पे जो एक सेवक गया था वो एक ही दिन वहां पे रहा, दूसरे दिन उसने ना बोल दिया कि मुझे दूसरी जगह पे सेवा करना है, मुझे वही दूसरी जगह जाना है, मैं वहां पे जा रहा हूं, तुम दूसरे को मैं दूसरा नंबर दे, आप उनको बुला लेना। हालेलुया। तो आज हर एक व्यक्ति को फैसिलिटी चाहिए और फिर हम कहते हैं कि हम सेवा करते हैं। हम सेवा नहीं करते, हम केवल नाटक करते हैं। हालेलुया। लोग नाटक करते हैं कि सेवा के नाम से, क्योंकि अगर आप सेवा कर रहे हो, अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दिया है, तब अपनी इच्छाओं के लिए क्यों जी रहे हो? आज क्यों जी रहे हो? आप लोगों को खुश करने में क्यों पड़े हो? आप मनुष्य को खुश करने में क्यों पड़े हो? अरे मनुष्य को सच बोल दो, चाहे वो आपको बुलाए या ना बुलाए, वो आपके साथ आए या ना आए, आपके साथ बैठे या ना बैठे, लेकिन आप सच बोलो, क्योंकि आप परमेश्वर के हो और जो व्यक्ति परमेश्वर का है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, केवल सच्चाई बता सकता है आपको। वो ऐसी आशा नहीं रखेगा कि आपको उसके द्वारा कुछ मिलेगा। अरे मिले या ना मिले, आपको मिलना बंद भी हो जाए तो भी वो सच्चाई कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि मुझे उस आत्मा को नाश में जाते हुए बचाना है। हालेलुया। याद रखो इस बात को। कहता है यहाँ पे, जब वापिस पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ता हूँ वापिस, सुनना। और मैंने स्वर्ग में से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते, किसमें मरते? प्रभु में मरते। आज जो भी यूहन्ना मरा, जो पौलुस मरा, जो थोमा मरा, वो किसमें मरे? वो परमेश्वर के अंदर मरे। उन्होंने कितना दुख सहन किया, उन्होंने कितनी पीड़ा सहन किया। क्या हम परमेश्वर की पीड़ा को सहन करते हैं? क्या हम हमारे परिवार को छोड़कर के हम सेवा के अंदर जाते हैं? क्या सोचो, क्या हम दुख के अंदर, क्या हम सेवा के लिए हम निकलते हैं? क्या जब हमें पेट में दर्द होता है, जब आपको तकलीफ होती है, बुखार होता है, क्या तब आप किसको सुवर्णा प्रचार करने के लिए जाते हो? क्या तब आप किसी के लिए प्रार्थना करने जाते हो? क्या? हालेलुया। समझो, मरना यानी कि क्या है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। केवल हम बोलते हैं कि हम मर गए, हम जगत के लिए मर गए, हम परमेश्वर के लिए जी रहे, हम परमेश्वर के लिए मर जाएंगे। अरे परमेश्वर के लिए मरना लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि कोई दुख सहन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भूख सहन करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप परमेश्वर के लिए कैसे मरोगे? कैसे मरोगे? एक गाली तो आपसे सहन नहीं होती है, एक थप्पड़ आपसे सहन नहीं होता है, एक कायदा आपसे सहन नहीं होता है, एक किसी का विरोध, गलत बातें आपसे सहन नहीं होती है, तो आप मरोगे कैसे? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा ना कि अगर मेरे पीछे आना है आपको, पता है कि मत्ती 16 अध्याय, उसमें क्या लिखा है, पढ़ो, हम वापिस निकालेंगे मत्ती 16। मत्ती 16 अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे 24 आयत। પછી ઈસુએ પોતાના શિષ્યોને કહ્યું કે જો કોઈ મારી પાછળ આવવા ચાહે તો તેણે પોતાનો નકાર કરવો ને પોતાનો પદસ્તંભ ઉંચકીને મારી પાછળ આવવું। हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा है कि उसको, अगर आप अपने आप का, मेरे यीशु मसीह के पीछे जाना है, आप अपने आप का इनकार करो, पहले अपने आप का इनकार कर दो। आपको फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी चिंता मत करो, पहली बात, सबसे पहले है वो बात। दूसरी चिंता वो मत करो कि आपका घराना क्या कर रहा है। हालेलुया। आपको लोग क्या कर रहे हैं, आपको लोग गालियां बोल रहे, आपके क्या बोलते हैं, गंदी बातें फैला रहे, आपके विरुद्ध में लोग खड़े हो रहे, आपके विरुद्ध में कुछ भी हो रहा है, उसकी चिंता मत करो। हालेलुया।
तीसरी बात, तुम क्या खाओगे, क्या पीओगे, कहां पे रहोगे, क्या पहनोगे, उसकी चिंता मत करो। अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दिया, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, खाना मिले या ना मिले, रहना मिले या ना मिले, कपड़े मिले या ना मिले, लेकिन मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, उस बात को मुझे समझना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति कपड़ा, मकान और रोटी, दिन के पीछे पूरा दिन उसी के लिए भागम भाग करता है वो। क्योंकि कपड़ा मिलेगा, अच्छा शरीर है तो अच्छा कपड़ा चाहिए हमें लोगों को दिखाने के लिए, रोटी चाहिए अच्छा शरीर बनाने के लिए, और एक मकान चाहिए कि रात को थक जाए काम करके तो जाके शांति से हम आराम कर ले, इसलिए एक अच्छा सा घर चाहिए हमें कि हमें वहां पे शांति मिले। तो मनुष्य पूरा दिन 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे वो भागम भाग करता रहता है पैसे कमाने के लिए, और फिर हम ऐसा कहते हैं कि मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दिया। अरे तूने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दिया तो तू क्यों आज इस जगत की चीजों के पीछे भाग रहा है? हालेलुया। क्यों भाग रहे हो? आप कहते हैं मैं परमेश्वर के लिए जीता हूं। अगर आप परमेश्वर के लिए जीते हो तो जगत के वाहनों के पीछे क्यों भगते हो? क्यों लालसा करते हो? क्यों लोभ करते हो? क्यों? हालेलुया। समझो बात को। परमेश्वर में मरना यानी कि उस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप वो बात को समझोगे ही नहीं तो आप परमेश्वर में जीवोगे कैसे? परमेश्वर के लिए कैसे मरोगे? हर एक मनुष्य आज केवल अपने लिए जी रहा है, वो परमेश्वर के लिए नहीं जी रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए नहीं जीता है। हम चले कहने, लोगों को बताने। हालेलुया। हम चले लोगों को बताने हम मसीह है, हम पीड़ा सहन करते, हम दुख सहन करते, लेकिन दुख अभी सहन किया ही कहाँ है? कहाँ किया है? जिन्होंने दुख सहन किया उसको जाके पूछ तो लो एक बार कि जिनके परिवार के अंदर जो यीशु मसीह के नाम के लिए जिन्होंने अपने हस्बैंड को घुमाया है, जिन्होंने अपने बच्चों को घुमाया है, जिन्होंने अपनी वाइफ को घुमाया है, जिन्होंने अपने परिवार को घुमाया है, और आज जो परमेश्वर के अंदर जी रहे, आप उनको जाके एक बार पूछो तो सही कि भाई कैसा होता है कि जब आपके लोगों को मार दिया गया, जब आपके लोग मार दिया गया और तब सामने वाले को आपको माफ करना पड़ा परमेश्वर के लिए, तो पीड़ा कैसी थी, वो वेदना कैसी थी? फिर पूछो तो कहीं किसी को जाके। हालेलुया। बोलना बहुत ही आसान है। आज हर एक व्यक्ति बोलता है, करता कोई नहीं है। हालेलुया। हमें बोलने वाले नहीं बनना है, हमें करने वाले बनना है। याद रखो, आपके जीवन के अंदर अगर आप करने वाले बनोगे, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले बनोगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आपका मरना वो 100% आपके लिए एक आशीष का कारण हो जाएगा। समझो बात को। केवल इस व्याख्या में मत रहो कि मैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर में सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर चल रहा हूं। आज लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? दुख सहन कर रहे, पीड़ा सहन कर। अरे पीड़ा और दुख कौन सी सहन कर रहे हो आप? क्या आप परमेश्वर के लिए गाली खा रहे हो क्या? आप परमेश्वर के लिए क्या मार खा रहे हो क्या? आप परमेश्वर के लिए क्या तुच्छकार सहन कर रहे हो क्या? क्या आप परमेश्वर के लिए आपको सताया गया है क्या? नहीं। लेकिन आपका हस्बैंड रोज दारू पी के आता है और आप कहते हो मैं परमेश्वर में सहन कर रही हूं। अरे वो दारू पी के जब परमेश्वर में है ही नहीं तो आप सहन कहां कर रहे हो? अपने पति की दुख और पीड़ा को कहां सहन कर रहे हो? आप परमेश्वर में है ही नहीं तो आप अपने बच्चों के लिए कहां दुख और पीड़ा सहन कर रहे हो? क्योंकि आप तो परमेश्वर को भी नहीं जानते, लेकिन कहते हैं कि हम बहुत दुख सहन करते हैं, हम बहुत पीड़ा सहन करते हैं। अरे कहां कर रहे हो आप? परमेश्वर के लिए सहन करो तो वाजिबी है। आप अपने हस्बैंड के लिए सहन करते हो, आप अपने परिवार को बचाने के लिए सहन करते हो, वो वाजिबी नहीं है। हालेलुया। वो वाजिबी नहीं है। इस बात को समझना। आपका हस्बैंड दारू पीता है, आपको अपना परिवार को संभालना है, और इसलिए आप अपने परिवार, अपना हस्बैंड दारू पीते तो भी आप पीने देते हो और उसके साथ आप मिलजुल कर रहते हो, और फिर आप ऐसा कहते हो मैं दुख सहन कर रहा हूं। वो आप अपने लिए सहन कर रहे हो, परमेश्वर के लिए सहन नहीं कर रहे हो। परमेश्वर के लिए आप मार नहीं खा रहे हो, आप अपने लिए मार खा रहे हो। आपको उस घर में रहना है इसलिए आप मार खा रहे हो।
वो आपकी बेटी है, वो आपका बेटा है, इसलिए वो कुछ भी करता है, गंदे काम भी करता है। और आप कहते हो मेरी लड़की ऐसा गंदा काम करती है, मेरा बेटा इतना गंदा काम करता है, और आप वो सहन पीड़ा, दुख और पीड़ा को सहन कर रहे हो। आप यीशु मसीह के लिए सहन नहीं कर रहे हो। वो आपका बेटा है, वो आपकी बेटी है, इसलिए आप सहन कर रहे हो। बाकी तो आप उसको बचाते तो उसको 2 लाठी मारते, उसको सीधा कर देते आप। हालेलुया। आप उस पीड़ा को सहन करते, उसको 2 थप्पड़ लगाकर यीशु मसीह के नाम से 2 थप्पड़ लगा के आप उसको नर्स नर्स पे जाते, उसको बचा लेते आप। लेकिन नहीं, मैं उसको मारूंगा तो मेरे विरुद्ध में हो जाएगा, मैं उसको ऐसा करूंगा और मेरे विरुद्ध में ऐसा करेगा। हालेलुया। समझो बात को। आप खुद तकलीफ हो, आप अपने परिवार को बचाने के लिए आप दुख सहन कर रहे हो, यीशु मसीह का काम करने कर रहे हो, इसलिए दुख सहन नहीं कर रहे हो। आप अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझो। हम उस बहकावे के अंदर मत रहो कि अगर आप उस बहकावे में रहो कि मैं परमेश्वर में जी रहा हूं और लास्ट समय आ जाएगा और जब आप लाइन में खड़े हो परमेश्वर कह देगा मैं तुझे पहचानता ही नहीं हूं, तो सही में बहुत बड़ा अफसोस होगा कि हमने पूरा समय पूरा जीवन परमेश्वर में निकाल तो दिया, लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया मैं तुझे नहीं पहचानता हूं। फिर रोने के अलावा और कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, हम लोग आज बात करें, बहुत से लोग तकलीफ में जी रहे हैं, बहुत से लोग तकलीफ में जी रहे हैं, बीमार है, उनकी परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन वो संगति में नहीं आते, संगति में नहीं आते, परमेश्वर के पास नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं? चलो समझो उनको बहुत दूर पड़ रहा है, चलो समझो कि उनके पास पैसा नहीं है, चलो समझो कि उनको खाने का टाइम हो चुका है, उनको नींद आ रही है, अभी रात का समय हो चुका है, तो परमेश्वर के पास है। लेकिन कहते क्या है मालूम है? हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के अंदर जी रहे हैं, हमने हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दिया। अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दिया होता तो रात के 2 भी बज जाते तो भी आप आते परमेश्वर के लिए। अगर प्रार्थना है तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो मुर्दा हूं, मुझे आराम नहीं करना है, मैं परमेश्वर के लिए जाऊंगा। अरे चाहे कितना भी दूर हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए मैं जाऊंगा। मैं इंडिया के, मैं बड़ौदा के अंदर हूं, मैं परमेश्वर के लिए जाऊंगा, संगति में मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीवी डंडा लेके मारे, हस्बैंड मारे, लेकिन मैं परमेश्वर उस में आप संगति में आओगे, आप चर्च में आओगे और आपको डंडा लेके मारता है आपका हस्बैंड, सहन करो, उसको कहते आप सहन कर रहे हो। वो एक क्या बोलते हो, राइट एंगल है आप सहन करने का, क्योंकि आप यीशु मसीह के लिए आप मार खा रहे हो, यीशु मसीह के लिए आपको सताया जाता है, वो राइट एंगल है, वो सहन करो आप। हालेलुया। लेकिन आप तो आ भी नहीं रहे हो, घर के अंदर ही बैठे रहे हो और मार खा रहे हो, और फिर कहते हो हम परमेश्वर सहन कर रहे हैं। तो झूठ क्यों बोलते हो? हालेलुया। क्यों बोलते हो? परमेश्वर के लिए आप थोड़ी सहन कर रहे हो, आप तो अपने लिए सहन करते हो ना। बहुत से लोग पड़े, आज भी पड़े, तो बीमारी के अंदर क्या बोलते हैं उसको, निरप रहे, उनको छुटकारा चाहिए, उनको चंगाई चाहिए, उनके घर के अंदर शांति चाहिए, उनके घर के अंदर आनंद चाहिए, उनके हस्बैंड को व्यसन से छुड़ाना है, उनको उनका बेटी को गंदी आदतों से छुड़ाना है, लेकिन उनको परमेश्वर के पास नहीं आना, केवल घर पे बैठ के बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करना है। 1-2 मिनट जो प्रार्थना होती है वो कर दो, घर पे बैठ के बाइबल पढ़ लो, एक आधा, वो भी कितना, एक पूरा अध्याय नहीं पढ़ते, वो भी केवल 1 से 10 कलम पढ़ लेंगे और प्रार्थना कर लिया, यानी कि हमारा काम हो गया। हम परमेश्वर में है, हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, हम रोज प्रार्थना, कितने घंटे बाइबल पढ़ा, कितने 1 अध्याय पढ़ा? नहीं, 1 से 10 कलम ही पढ़ा। जो वो होता है हमें जो दिया जाता है चर्च में, उसमें इतनी कलम होता है, 1 से 10 होता है, 15 से 25 होता है, वो हम पढ़ लिया हमने, और हमने प्रार्थना कर, कितने घंटे प्रार्थना किया? बहुत 5 मिनट या 10 मिनट, और आप निकले हो अपने बच्चों को बचाने। हालेलुया। समझो बात को। मिट वेगरसन, हालेलुया, वो परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था कि जिसने 10 मुर्दे को जिंदा किया। कितने? 10 मुर्दे को जिंदा किया। वो व्यक्ति, वो प्रचारक नहीं था, वो लेकिन उसकी वाइफ प्रचारक थी, उसकी वाइफ प्रचार करती थी, और वो व्यक्ति उसकी वाइफ के साथ जाता था, हर एक काम उसकी वाइफ का, वो यानी कि हर एक काम, यानी कि उसकी मीटिंग को क्या बोलते हैं,
उसकी मीटिंग का अरेंजमेंट करना, वो सब कुछ वो करता था अपनी वाइफ के साथ रहकर। धीरे धीरे वो वर्शिप करने वाला हो गए, वो प्रचार भी करने वाले दीदी हो गए, लेकिन वो उनकी वाइफ प्रचार करती थी, उनकी वाइफ के साथ वो रहते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि उनकी वाइफ गुजर गई, उनकी वाइफ गुजर गई, उन्होंने अपनी वाइफ को जिंदा किया, उनकी वाइफ को उन्होंने खुद में जिंदा किया प्रार्थना करके। और उनकी वाइफ ने कहा कि मैं अच्छी जगह में स्वर्ग में थी, तुमने मुझे क्यों वहां पे बुलाया वापिस? मैं वहां पे थी ना, अच्छी जगह पे। उन्होंने कुछ बात किया और फिर उसकी वाइफ, उसकी आत्मा को चला गया, वापिस स्वर्ग में चली गई, क्योंकि परमेश्वर की दासी थी। अब जब यहाँ पे सेवा कर रहे थे जगत के अंदर, तब जब वो सेवा कर रहे थे तो उनके पास बहुत सी लड़कियां, औरतें उनके साथ प्रार्थना में जाती थी, आती थी, मीटिंगों में जाती थी, क्योंकि बहुत से स्टाफ होता है ना, स्टाफ में सब लोग होते हैं, लड़कियां भी होती है, मनुष्य भी, आदमी भी होते हैं, सब होते हैं। लोग कहते रहते थे कि ये लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाता है, ये लड़कियों के साथ रहता है, लड़कियों के लिए घूमता है। और बहुत बड़ा सेवक की बात बताओ, आज वो इस पृथ्वी पे नहीं है, लेकिन बात बताता हूँ उनकी। उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दिया, उनकी वाइफ मर गई। अब उनकी वाइफ के मरने के बाद वो जो सेवा थी, वो सेवा उन्होंने अपने पे ले ली। अब वो परमेश्वर की सेवा कर रहे, और जब परमेश्वर की जब वो सेवा करते थे, और तभी उसी समय उनको जब किडनी के अंदर पथरी हो गई, और डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ेगा। अब जब लोग कैसी बातें कर रहे हैं, उस बातों को साइड पर कर उन्होंने परमेश्वर का काम किया, केवल परमेश्वर के लिए जी रहे थे। वो किसी की लोग क्या बोलते, लोग क्या करते, उसकी चिंता उनको नहीं थी। जब वो सब छोड़कर वो परमेश्वर सेवा कर, उनको बीमार दर्द हुआ, पथरी हो गई, डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो 2 साल तक उस पथरी के दर्द को, पीड़ा को सहन करते हुए चलते रहे। और जब भी कोई फोन आता था कि भाई चलो वहां पे प्रेयर के लिए आपको आना है, वहां पे आपकी मीटिंग आपको आना है, और जब वो उनको प्रेयर के लिए बुलाते, उनकी मीटिंग के लिए मुझे बुलाते थे, उनको पेट दर्द ऐसा होता, भयानक दर्द उनको उठता था, भयानक दर्द, वो पीड़ा, वो वेदना, वो सहन करके भी क्या करते थे मालूम है? वो जाते थे और वहां दूसरों के लिए प्रेयर करते थे। अरे खुद दर्द को सहन नहीं कर सकते, हम दूसरों के लिए प्रेयर क्या करवाएंगे? लेकिन अगर आप सही में अपनी इच्छाओं के लिए मर जाओगे, मैं सही में कहता हूं, अगर आप अपना वज्रासन ऊंचा कर, यानी कि आप मर गए, आप मुर्दा हो गए, वो दर्द, वो पीड़ा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, वो आपकी जान लेके नहीं जा सकती है। याद रखो, मैं सही में बताता हूं आपको। वो स्मिथ वेगरसन, वो गए और जाके लोगों के लिए प्रार्थना, 2 साल तक उन्होंने वैसे लोगों के लिए प्रार्थना किया, और 2 साल के बाद उसी पथरी के 100 टुकड़े होकर यूरिन के द्वारा उनके बाहर निकल गए। उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया, ना बोले डॉक्टर मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मेरे यीशु मसीह के मार खाने से मुझे चंगाई मिली है। और 2 साल तक उसी वचन को फॉलो करते रहे। समझो, मरना क्या है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के लिए जी रहे हो ना, तो आपके शरीर में जो वेदना है, जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, उसको छोड़कर केवल आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, वो ही आपके लिए काम हो जाता है। एक और कुछ काम नहीं है आपका। इस जगत में आप 4 दिन का जीवन जीने आए हो, 4 दिन पूरे हो जाएंगे आपको इस जगत को छोड़ के जाने, यानी कि हर एक व्यक्ति सफर में है। मैं भी सफर में हूँ, आप भी सफर में हो, और इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं, वो हर एक व्यक्ति सफर में चल रहा है। एक दिन आएगा कि हर एक व्यक्ति सफर पूरा करके अपने देश चला जाएगा। लेकिन कौन से देश जाएगा? कौन से देश जाएगा? जो परमेश्वर के लिए मृत्यु पाया है, उसके लिए तो फाइनली है, तो एक अच्छे देश में जाने वाला है, कि जहाँ पे सोने के रास्ते है, सोने की धूल है, सोने के महल है, सोने की क्या बोलते हैं उसको, अगर हवा भी होगी वो भी सोने की होगी, पानी भी होगा वो भी सोने का होगा, हर एक चीज सोना ही है बोल दिया वहां पे। हालेलुया। वहां पे ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, कुछ भी नहीं वहां पे लगेगा। केवल रात दिन लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, वो भी पूरे आत्मा से भरकर। तो जो परमेश्वर में मर गए, वो तो जगह उनके लिए है, लेकिन जो परमेश्वर के लिए नहीं मरे, उनके लिए हालेलुया। समझो, बोलना हालेलुया,
बोलने वाले कभी नहीं बनना है, कभी नहीं बनना है। मैं सही में कहता हूँ, करने, अगर आप जो बोलते हो ना उसको करने वाले बन जाओ, करने वाले। मैं दुख सहन करूंगा, मैं पीड़ा को सहन करूंगा, मैं तकलीफ को सहन करूंगा, हाँ मैं करूंगा। तो जब हमारे पे पीड़ा आती है, जब तकलीफ आती है, हम हार क्यों जाते हैं? क्यों हार जाते लोग? जब हम पे तकलीफ आई 2019 के अंदर, 20 के अंदर, 21 के अंदर, हम उस हर एक तकलीफ से हम लड़ते आज तक हम लड़ते आए। आज क्यों लोगों को तकलीफ होती है मालूम है? क्योंकि हम सच सिखाते हैं। इसके लिए हम बाइबल के वचन को सही तरह से उनके सामने पीरसते हैं, उनको खिलाते हैं। इनके लिए लोगों को तकलीफ होती है ना कि अगर आप परमेश्वर के हो तो आपकी जबान से भी किसी का नाम नहीं आना चाहिए। ये इस पृथ्वी के देवी देवता है, उनका नाम आपकी जबान से भी नहीं आना चाहिए, और ना आपके कान उसका नाम भी सुने। बाइबल का वचन कहता है, मैं थोड़ी कहता हूं। पढ़ो नीलगमन 23:13 क्या लिखा है, पढ़ो नीलगमन 23:13 क्या लिखा है? અને જે બધી બાબતો મેં તમને કહી છે તે વિશે સાવચેત રહો અને અન્ય દેવોના નામ ન ઉચ્ચાર ને તે તારા મુખમાંથી ન સંભળાય, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। हालेलुया। हालेलुया। सोच लो, सुनाई भी ना दे और न उच्चार न सुन, मैं बोलता है यहाँ पे। और हम तो रात दिन लोग, हालेलुया। हालेलुया। तो जब सही किसी को सिखाया जाता है तो उसको गलत लगता है ना। लेकिन मैं तो मरा हुआ हूँ, मैं तो जगत के लिए मर गया, मैं तो केवल जी रहा हूँ। तो अगर मैं मुक्ति भी पाऊंगा तो परमेश्वर पाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा। हालेलुया। मुझे तो स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया। मेरा शरीर वो निरोगी है, मेरा शरीर को इस मसीह की मार खाने मुझे चंगाई मिल गई है। हालेलुया। मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरा नहीं है, इसका यीशु मसीह ने अपने लव के द्वारा खरीद लिया है। अब मेरा नहीं है, अब तो उसी का है ना। अब उसी का है तो उसी के शरीर है, अब उसके अंदर वो खराबी कभी होने ही नहीं देने वाला है। हालेलुया। ये शरीर जो आपका है वो आपका नहीं है, उसे यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया है। अब आपका इस पे आपका अधिकार भी नहीं है। आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है वो आपकी इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है कि आपको क्या खिलाना है। हालेलुया। उस बात को समझो। अब आप अपने खुद के नहीं हो, अब आप केवल परमेश्वर के हो। तो आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है और आपको परमेश्वर के मार्ग में ही चलना है, ना ही कि आप अपनी इच्छा को पूरी करने में लगे रहो। अरे आपको नींद आती है, आपको थाक लगता है, आपको पीड़ा होती है, कुछ भी होता है, तो एक बात हो तो सोच लो, तो यीशु मसीह 3.5 साल वो शांति से सोया भी नहीं है। वो सो जाता था और शिष्य जाके उसको उठा देते थे बार बार। वो थका हुआ, वो पका हुआ, तब भी वो प्रचार करता था। वो थका हुआ, पका हुआ, तब भी वो क्रूस पे मेरे लिए और आपके लिए चढ़ गया। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं पहले अपने थाक को उतार दूं, मैं पहले थोड़ी अच्छी नींद ले लूं, फिर मैं क्रूस पे चढ़ जाऊंगा। उसने सोचा नहीं सोचा। हम तो सोचते हैं हम पहले अच्छे से थाक को उतार, फ्रेश हो जाए और फिर हम परमेश्वर के में जाएंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, फिर हम उसकी आराधना करेंगे। अरे उसने कभी नहीं सोचा है ऐसा। वो तो चढ़ गया सूली। और हम तो कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, ऐश और आराम में जीना चाहते हैं। और फिर हम कहते हैं तो परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, मैं अपने लिए थोड़ी जी रहा हूँ। मतलब परमेश्वर कहाँ परमेश्वर जी रहे हो? परमेश्वर के लिए जीते तो पैर में दर्द होता तो भी चिंता नहीं, मैं घुटने पे तो बैठा ही रहूंगा, चाहे कितना भी दर्द हो जाए। कहाँ तक दर्द हो जाए, चलो जब शुरू करते हैं, जब हरी पाए रखाते हैं, चलो हरी पाए रखाते हो, तू दर्द कर मैं बैठा रहता हूँ, तू दर्द कर मैं बैठा रहता हूँ। कितने घंटों तक तू दर्द करेगा मैं देखता हूं। चल, ये शरीर मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है। अब तू दर्द कर, चल जब पीड़ा को उत्पन्न कर, चल। हालेलुया। कितने घंटे तक? 5 मिनट होगा या ऐसे हो जाता है। क्यों हो जाता है? दर्द होता है। जब दर्द होता है तो दर्द किसको होता है मालूम है? जो जिंदा है उसी को होता है ना, उसी को। जो जिंदा है उसको होगा ना। अगर ये वो क्या बोलते हैं, सरिया है, अगर इसको तोड़ डालो इसको दर्द या पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि निर्जीव है, ये मरा हुआ है। क्या है? ये मरा हुआ है, उसको कुछ पीड़ा नहीं होगी। केवल जिंदा कौन है? आप हो ना, मनुष्य हो ना।
आपको दर्द होता है, पीड़ा होती है ना, घुटनों पे बैठने में पीड़ा होती है, रात को जाग के प्रार्थना करने में पीड़ा होती है। क्यों? पूरा दिन काम किया है, यानी कि रात को तो नींद चाहिए ही चाहिए। नहीं अब तो सुबह मीटिंग में जाके आए चलना, अब शाम को तो नहीं जाना। एक बार गए, अरे शाम को क्यों नहीं आना है, जाओ शाम को प्रार्थना है, जाओ ना, क्यों नहीं जाते हो? अरे दिन में 25 समय आप क्या एक घंटे में एक प्रार्थना है, तो हम वो सब प्रार्थना में जाए। जो भी काम है हम उस पर भागे। सुबह गए उतना ही नहीं, दोपहर में भी जाएंगे, रात को भी जाएंगे। हालेलुया। लेकिन नहीं, हमारा शरीर ये थक गया, पक गया, तो आप अपने लिए जी रहे हो ना, फिर आप कैसे कह रहे हो कि मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ? क्योंकि वचन तो लिखा है जो परमेश्वर मरता है, तो परमेश्वर में कौन मरता है? जो अपनी इच्छा को मारता है, जो अपनी इच्छा को मारता है। हालेलुया। याद रखो, जो अपनी इच्छाओं को मारता है। पौलुस इतना मार उसने खाया, उसने जितना उसने सहन किया, उसकी पीड़ा उसको बार बार बंदी गृह में जाता था, उसका जहाज टूट गया, वो समुद्र में पूरी रात पूरा दिन पड़ा रहा। वो अब देखो कितनी बार उसने भूख को सहन किया, कितने पत्थर का मार उसने सहन किया, सोटियों का मार सहन किया। हालेलुया। तब भी क्या करता था मालूम है? उठ कर जाता था। यीशु मसीह आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। यीशु मसीह को एक्सेप्ट करो, आपको नया जीवन मिलेगा। वो आपके पाप को माफ करता है। अरे लाठी पड़ी है, ब्लड निकल रहा है, लेकिन क्या बोलता है? क्या बोलता है? यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो ऐसा नहीं बोलता है मुझे लाठी पड़ी है अब अभी नहीं, मैं कल आऊंगा, ऐसा नहीं। ब्लड निकल रहा है, लेकिन वो एक ही चीज बोलता रहा है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, वो आपके पापों को माफ करेगा, उसके पास आ जाए। क्योंकि वो मुर्दा था। वो क्या था? मुर्दा था। किसमें मुर्दा था? जगत में, शरीर में मुर्दा था। अब वो जी रहा है तो किसमें जी रहा है? परमेश्वर में। इसलिए उसको लाठी का मार उसको सहन कर सकता है, वो पीड़ा को सहन कर सकता है, वो वेदना को सहन कर सकता है वो, क्योंकि वो तो मर गया था ना। उसने पहले से मार दिया था कि अब मैं परमेश्वर के जी रहा हूं, यानी कि अब कुछ भी हो मुझे कोई चिंता नहीं है। हम साधु सुंदर सिंह को हम देखते हैं, वो बड़े परमेश्वर के बड़े दास थे, जिन्होंने अपनी मौत को नहीं देखा। परमेश्वर गांव से दूसरे गांव में जाते हैं और परमेश्वर ने उनको जिंदा उठा लिया। हालेलुया। उनको क्या खाना मिलेगा, क्या पहनना मिलेगा, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, केवल सेवा के अंदर निकल गए। कहीं झाड़ के नीचे सो जाए, कहीं जहां भी जगह मिले वहां पे सो जाए। कितनी ठंड है तो ठंड के अंदर उनके एक सॉल रहती होगी, वो सॉल शायद ओढ़ लेते होंगे। अगर उस सॉल में भी अगर आप देखो कि वो इतनी कड़कड़ी ठंडी हो रही है और वहां पे कोई व्यक्ति अगर ठंडी से कांप रहा है तो अपना उसका कपड़ा निकाल के उसको दे देते थे। वो क्यों? ठंड उनको नहीं लगती थी, बोलो लगती थी ना, लेकिन वो तो मुर्दा थे। अब उनको ठंड कहां से लगेगी? इसलिए उनको तो पहले क्या करना है? उसको देना है। हालेलुया। एक बहुत अच्छा सा एक प्रचारक था, और टाइटैनिक जहाज के अंदर जो जहाज पहले दिन की सफर था, वो प्रचारक वहां से दूसरे देश जो जा रहा था, वो वहां पे प्रचार करने के लिए जा रहा था। सफर टाइटैनिक में उसने किया और पहले दिन टाइटैनिक टूट गया, डूब गया। अब वो प्रचारक जब उसके बारे में लोगों ने सुना, जो उनके बारे में गवाही दिया, जो लोग जिंदा है उन्होंने गवाही दिया, वो लोग ने कहा कि वो प्रचारक जैसे ही वो बोट के अंदर यानी कि टाइटैनिक में चढ़ा, वहां से केवल लोगों को एक ही चीज समझाता रहता था, क्या? अपने पापों का पश्चाताप करो, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आप पापों को इकरार करो, परमेश्वर आपको माफ करेगा। हर एक टाइटैनिक में जितने भी थे सबको वही चीज कहा करता था। टाइटैनिक टूट गया, अब उसके पास जो जैकेट था वो, और रात को पानी एकदम ठंडा हो चुका था और सब डूब रहे थे। एक व्यक्ति वहां पे डूब रहा है, उसके पास जैकेट नहीं है, और वो व्यक्ति वहां पे जाता है, उसके पास जाके कहता है, पर यीशु मसीह को जानते हो क्या? वो बोलता है नहीं, वो कौन है? तो बोलता है यीशु मसीह वो जिंदा परमेश्वर है, आप अपने पापों को एक्सेप्ट करो, वो आपको माफ करेगा। उसने आपके लिए अपनी जान को दिया है। उन्होंने गवाही दे दिया, साक्षी दे दिया परमेश्वर की, और फिर अपना जैकेट निकाल कर उसको पहना दिया। वो बोलता है अगर अपना जैकेट आपने मुझे दे दिया तो आप डूब जाओगे ना। उसने क्या कहा मालूम है? मैं तो परमेश्वर को जान चुका हूं, मैं तो मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन तू परमेश्वर को नहीं जानेगा तो नरक में जाएगा। तो उसने अपनी जान की चिंता नहीं की, क्योंकि वो तो पहले से मुर्दा था। हालेलुया। समझो बात को, परमेश्वर के लिए मरना यानी कि हमारी हर एक इच्छा को मारना, उसे समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या, अरे उस सब चिंता को छोड़ो ना।
अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हो, परमेश्वर कौवे के द्वारा आपको खाना खिलाएगा, इस बात को समझो। अगर एलिया को कौवे के द्वारा परमेश्वर दोनों टाइम खाना देता था, तो आप कौवे क्या बोलते, आप उससे भी बढ़कर हो। परमेश्वर आपके लिए कौवों को भेजेगा और अच्छे से अच्छा खाना आपको देगा, वो अच्छे से पहनाएगा वो आपको, मैं सही में कहता हूं। लेकिन परमेश्वर के लिए जियो तो, उसके लिए मरने के लिए आप तैयार हो तो। हालेलुया। इसलिए कहा गया है कि जो परमेश्वर में मरते हैं, हम वापिस पढ़ेंगे वो एक आयत को वापिस, के बड़े लोग 14 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 13 आयत। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लीक में जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। हालेलुया। उनके कार्य क्या, उनके कार्य जो परमेश्वर के लिए उन्होंने सहन किया, जो तकलीफें, जो पीड़ाएं, जो वेदना उन्होंने सहन किया, वो हर एक काम उनका पर उनके साथ वहां पे जाएगा। हालेलुया। आपके पास क्या सबूत है कि आपने परमेश्वर के लिए गाली खाई? आपके पास क्या सबूत है कि आपने परमेश्वर के लिए मार खाया? आपके पास क्या सबूत है? हालेलुया। सबूत चाहिए ना, सबूत तो चाहिए ना। बताओ सबूत। आपने कितनी होल नाइट किया, आपने कितनी घुटनों में बैठ के प्रार्थना की अपने परिवार के लिए? बताओ सबूत। परमेश्वर, मैं परमेश्वर के तेरे पास आया, मैंने देखा एक्सेप्ट किया परमेश्वर, लेकिन मैं परिवार बचाने परमेश्वर नाश में चले गए परमेश्वर। आपने कितनी अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कितनी किया? घुटनों में बैठकर कितनी बार रो रो के प्रार्थना किया? कितने फास्टिंग में प्रार्थना आपने की अपने परिवार के लिए? बताओ। परमेश्वर हो तो मैंने किया ही नहीं है, मैं तो तुझे जानती थी, तेरे पे विश्वास करती थी, बस। तो परिवार थोड़ी बचेगा। बचाना है तो आज्ञा पालन करो। गलत है तो गलत साबित करके बोल दो गलत है, चाहे वो आपको 2 थप्पड़ लगा दे, बोल दो साबित करके। लेकिन नहीं, मेरा हस्बैंड उसके सामने थोड़ी बोल सकती हूँ, वो मेरी वाइफ को उसको थोड़ी बोल सकती हूँ, एक गलत है, तुझे ऐसा नहीं करना है, तुझे वैसा नहीं करना है, तुझे तुमको ऐसा नहीं करना है, मैं थोड़ी बोल सकता हूँ। हालेलुया। तो आप गलत चलाते हो तो आप जिंदा ही हो। हालेलुया। समझो बात को। पौलुस सीधा बोल देता था ना, सीधा, क्योंकि वो जानता था अब मुझे मार भी डाला जाएगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब हम उनको पढ़ो तो लोगों की खाल निकाल दी जाती गई, लोगों को उगलते तेल में डाल दिया गया, लोगों को सी का बिल में डाल दिया गया। मैं सही में कहता हूं, अभी तो बहुत अच्छा है सब लोगों के लिए जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो कहते हैं मैं यीशु मसीह में ख्रिस्ती हूँ, वो सबके लिए बहुत अच्छा है, तो फ्रीडम है उनके पास। बाकी पहली, दूसरी, तीसरी सदी के अंदर अगर जो यीशु मसीह की सेवा करता था, ना वो बिजनेस कर सकता था, ना वो जॉब कर सकता था। सही में बताता हूँ, सही में बताता हूँ, ना वो बिजनेस ना वो जॉब करता, क्योंकि वो पहले उन्होंने जब आप पढ़ो उसमें लिखा है सीधा, क्यों लोग ऐसा कहते हैं हम जॉब नहीं कर सकते थे? क्यों? क्योंकि जॉब करने जाए तो हमें अन्य लोगों के फोटो को साफ करना है, सब कुछ वो करना है, हम वो नहीं कर सकते क्यों? परमेश्वर के। और अगर बिजनेस करेंगे हमें वहां पे झूठ बोलना पड़ेगा, गलत करना, वो भी हम नहीं कर सकते। तो उस अनुसार वो जीते थे, और तब सही में लोग परमेश्वर में बहुत आ रहे थे, बहुत आ रहे थे पहले बार। रोज आप पढ़ो, जब यूहन्ना पितर ने शुभ संदेश सुनाया 3000 2000, और रोज में रोज परमेश्वर में लोग आते जाते, लोगों को मार दिया जाता, लेकिन तब भी लोग आते थे। आज परमेश्वर का एक्सेप्ट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है फर्क? नहीं पड़ता है, क्योंकि आज मरना नहीं है। अब 2000 जब 34 सदी आई, एक राजा है, उसने क्रिश्चियन धर्म को अलाउड कर दिया। अब जब आप क्रिश्चियन बने, आप बन जाओ, फ्रीडम है। अब ना आपको मारा जाएगा ना आपको सताया जाएगा, किसी को गंभीरता नहीं है, किसी को परमेश्वर का भय नहीं है। अब जैसे चाहे वैसे जिया करो, जैसे चाहे वैसे चला करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। केवल हम तो मसीह के थे ना, हम मर जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, वो बुलबुला के अंदर जी रहे, वो स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कोई और जगह तो चले जाएंगे। फिर अगर मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत राह पे चल रहा हूं, मैं भी गलत जगह पे चला जाऊंगा, और मैं अच्छा काम करूंगा, मैं अच्छी जगह पे जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम जो करूंगा वही काम वहां पे मेरा न्याय करेंगे। हालेलुया। तो मुझे अच्छा ही सिखाना है, मुझे अच्छी बातें बताना है, जो परमेश्वर कहता है वही मैं आपको बता रहा हूं। क्या वो परमेश्वर में मर जाओ, जगत में मत मरो। किसमें मर जाओ? परमेश्वर में मर जाओ। दुख पीड़ा सब कुछ सहन करो, लेकिन किसके लिए? मसीह के लिए सहन करो। सुवार्ता प्रचार करो, मार खा लो, चर्च में जाते हो, संगति में जाते हो, आपका विरोध है, विरोध सहन कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
आपके पास एक रोटी है और वो भूखा है, उसको यीशु मसीह का प्रेम दिखाओ, उसको रोटी दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। आपका दुश्मन है लेकिन उसको आपकी जरूरत है, उसको उसके पास जाओ, उसको हेल्प करो। हालेलुया। आप अपने लिए मर गए, किसके लिए जी रहे हो? तो जब आप परमेश्वर के लिए जी रहे हो, तो जब आप मर जाओगे ना तो परमेश्वर में मरोगे, क्योंकि आपने उसके लिए सब कुछ सहन किया, उसके लिए उस पीड़ा को सहन किया। हालेलुया। उस दर्द, उस तकलीफ में सही में कहता हूँ, ना कोई कैंसर, ना कोई ऐसी बड़े से बड़ी बीमारी में सही में कहता हूँ। सही में मैं एक बात में समझा देता हूँ, कैसी भी बीमारी, कैसा भी रोग है, वो किस पे हावी होता है मालूम है आपको? जो जिंदा होता है उस पे हावी होता है। ये मेरा शरीर है। हालेलुया। ये मेरा शरीर है। जब कोई ऐसा बोलता है ना मेरा शरीर है, उस पे वो हावी होता ही है। लेकिन अगर कोई जब ऐसा बोलता है ये मेरा शरीर नहीं है, ये यीशु मसीह का है, उसने मुझे खरीद लिया है, और फिर वो तकलीफ के अंदर, पीड़ा के अंदर वो परमेश्वर के अंदर ही बना रहता है ना। समझना इस बात को। वो हर चर्च सर्विस के अंदर उसको दर्द हो, उसको पीड़ा हो रहे, उससे दर्द था, लेकिन तब भी वो हर पीड़ा के अंदर चर्च में आता रहता है, वो संगति में आता रहता है, वो हर एक प्रार्थना के अंदर आता रहता है, वो हर एक परमेश्वर का काम करता है। अरे उसको दर्द है, उसको पीड़ा है, लेकिन उसको मिलने है ना, उसके लिए प्रार्थना करवाता है। अरे उसको प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन वो दूसरों के लिए प्रार्थना करवाता है। वो परमेश्वर का प्रेम लोगों को बताता है। उस तकलीफ के अंदर भी मैं सही में कहता हूँ, वो कैंसर भी उसके शरीर में से चला जाएगा, चाहे कैसी भी बीमारी होगी वो चली जाएगी। लेकिन उसके माइंड में एक ही चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं परमेश्वर का हूं। ये शरीर किसका है? परमेश्वर का है। मैं मुर्दा हूं किसके लिए? लोगों के लिए। आज मेरा भाई, मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरा बाप के लिए मैं मुर्दा हूं। मैं केवल इसी के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए जी रहा हूं, और वो है परमेश्वर। अगर परमेश्वर कह रहा है वो गलत है, अगर मेरे बाप को बोलना पड़ता है, मेरी वाइफ को बोलना पड़ता है, मेरे बेटे को बोलना पड़ता है, मेरी बेटी को बोलना पड़ता है, अगर वो गलत है उसको गलत ही बताना पड़ेगा फिर। हालेलुया। मैं उसके अंदर कभी कुछ भी नहीं। इसलिए हम कहते हैं ना कि जब आपको दिया जाता है, आप लेते हो और लेके किसी को भी देते हो, तो आप अपना श्राप किसी और को दे रहे हो। मत दो ना। हालेलुया। लो ही मत, ना बोल दो हम नहीं करेंगे ये चीज, कुछ भी हो जाए, नहीं बुलाएंगे, उतना ही है ना, संबंध नहीं रखेंगे, उतना ही है ना। लेकिन एक दिन आएगा वो नाश में जाते हुए बच्चे तो जाएंगे ना, क्योंकि आपने सही बताया होगा। लेकिन आप सही नहीं बताओगे तो हालेलुया। एक लास्ट बात बताऊंगा, हम फिर बाद में प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति, दो फ्रेंड थे, और दोनों फ्रेंड बहुत अच्छे थे। जब पैदाइश थी वो लोग साथ में थे, और एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में गए, उन्होंने एक ही साथ, उनकी शादी हुई, घर पे भी एक ही समय, उनके दोनों के घर पे एक ही समय बच्चा पैदा हुआ, सब कुछ, और बहुत जिगरी दोस्त थे। एक दूसरे के अलावा कहीं भी नहीं जाते थे। लेकिन जब दोनों मर गए एक्सीडेंट के अंदर, और दोनों लाइन में खड़े थे, जब लाइन में खड़े थे तो एक व्यक्ति था तो उसको स्वर्ग में जाने के लिए आमंत्रण मिल गया, लेकिन दूसरे को स्वर्ग में जाने के लिए आमंत्रण नहीं मिला। वो कहता है कि जब क्या बोलते उसको स्वर्ग में जो है बैठते, जैसे लोग जल्लाद बोलते हैं ना, हम जल्लाद नहीं कहते, हालेलुया। लेकिन जो स्वर्ग में जो बैठा था उसको कहते हैं कि आप मेरा नाम, दूध को कहता है मेरा नाम देखो, वो राजू के पीछे मेरा नाम है, हम दोनों साथ में हर जगह पे साथी होते हैं, हम कभी एक दूसरे से अलग होते ही नहीं है। उनके साथियों का उसका नाम बोलता नहीं है। अरे उसके आगे देखो, शायद गुण में आगे हो गया, वहां पे भी नहीं है। अरे पीछे देखो, पीछे भी नहीं है। उसने सब कुछ तपास लिया, कहीं उसका नाम नहीं था। उसको बहुत पीड़ा हुई, बहुत तकलीफ, बहुत कि कहाँ पे मैं मिस हो गया राजू से, कहाँ पे मिस हो गया। उसने राजू से मुड़ कर देखा और राजू ने उसको देखा, और फिर दोनों जाके एक दूसरे के गले लग गए। और फिर वो कमलेश ने राजू को कहा, राजू ने कमलेश को कहा सॉरी। क्या बोला? सॉरी। कमलेश ने बोला क्यों? तो बोला उस समय जब हम पिक्चर देखने गए थे, तब रात को जब हम दोनों घर पे जा रहे थे और तो तेरे घर पे क्या मैं मेरे घर पे जा रहा था, तब मुझे एक पास्टर मिला और उसने मुझे कहा, परमेश्वर के बारे में बताया, और मैंने मेरा जीवन परमेश्वर उसी समय समर्पण कर दिया था। मैं चर्च में जाता था, मैं संगति में जाता था, मैं प्रार्थना करता था, मैं बाइबल पढ़ता था, और मैं हर एक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। तो कमलेश ने कहा तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहने लगा कि मैं अगर तुझे बताता तो मुझे छोड़ के चला जाता। हालेलुया। और मैं तुझे छोड़ नहीं सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं तेरी दोस्ती को भी तोड़ नहीं सकता हूँ। मेरी तेरी दोस्ती टूट जाए वो मुझे कभी सहन नहीं होगा। मैं तेरे बिना नहीं जी सकता हूँ। लेकिन अब
7 दिन का जीवन, 7 साल का जीवन था उसका। अगर वो 20 साल उसके साथ नहीं रहा होता, उसने सच बोल दिया होता, तो स्वर्ग में दोनों साथ तो होते ना। सच नहीं बोला, पीड़ा तो हुई ना। वो कमलेश रोया करता है, क्यों? तू गद्दार है। क्या कहता है? गद्दार है, क्योंकि तूने अपने जीवन के बारे में सोचा। अरे मैं सच बोल दिया होता, मैं भी बच्चे तो जाता ना। शायद 2 दिन तुझसे नहीं बुला, अरे 2 महीने 2 साल नहीं बुलाता तुझे, लेकिन फिर तो परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है ना। हालेलुया। याद रखो हर एक, अब हमको क्या अच्छा लगता है उसको छोड़कर हमें परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो हमें, इसीलिए जब आप परमेश्वर की इच्छा पे चलोगे, आप अपना वज्रस्तंभ ऊंचे के चलोगे, मैं सही में आप जब भी मरोगे ना, तब किसमें मरोगे? परमेश्वर में मरोगे। किसमें मरोगे? और जब परमेश्वर में मरोगे, तब आपके लिए परमेश्वर धन्य कहता है। हालेलुया। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर में मरे। हालेलुया। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के दुख सहन करके, पीड़ा को सहन करके वो मृत्यु पाए। हालेलुया। धन्य है वो लोग जो केवल परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पे जिए हैं। हालेलुया। याद रखो, हमें केवल परमेश्वर के लिए जीना है, उसकी इच्छा को पूरी करना है। और जो हमारा जीवन है, जो आपका जीवन है ना, या इस बात को समझना है, इस जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण कर दो, उसके लिए समर्पण कर दो। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, उसकी चिंता मत करो। लोगों को आपके जीवन के लिए क्या है उसकी चिंता मत करो। परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। बस उसी की बात करो। मत्ती 6 उसके 33 में लिखा है, तुम पहले उसके राज्य की चिंता करो। बाकी आपकी वाइफ क्या खाएगी, आपका हस्बैंड क्या खाएगा, वो क्या पहनेगी, वो क्या पहनेगा, सब छोड़ दो। परमेश्वर को हाई फाई स्कूल में पढ़ाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के हो तो परमेश्वर आपके बच्चों को हाई फाई स्कूल में पढ़ाएगा। आपकी ताकत नहीं है तो भी परमेश्वर पढ़ाएगा। मैं सही में कहता हूँ। हालेलुया। इस बात को हमें समझना बहुत ही, जब हम परमेश्वर के जिएंगे तो परमेश्वर हर एक इच्छा को हमारी पूरी करेगा, हमारी चिंता करेगा। और अगर हम मरेंगे तो परमेश्वर के लिए हमें मरना है, और परमेश्वर में ही मरना है, किसी के लिए मरना नहीं है। और लैला मजनू जैसे में मरना नहीं है। अगर मरना है तो परमेश्वर के लिए मरना है। मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसकी वाइफ हूँ, और मैं उसके लिए अपनी जान दूंगी। तो बाकी किसी और पढ़ाई के लिए मैं नहीं दूंगी। हालेलुया। पढ़ाई के लिए मैं अपनी जान नहीं दूंगा तो पर यीशु मसीह के लिए दूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर में मरना है, क्योंकि उसी को धन्य कहा गया है। आओ हम परमेश्वर के पास है, हमारे आंखों को बंद करेंगे, पास्टर प्रोस में वचन के अंदर अगुवाई करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। हमारे खुदान पिता, फिर एक बार हम आपके पास आते हैं प्रभु परमेश्वर। आज का दिन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सभी को लेकर आए उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे खुदा, आज का वचन आपने दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके अंदर किए हुए कार्यों को लेकर प्रभु हम प्रभु आपके पास आ पाएंगे। और प्रभु परमेश्वर, जब इस पृथ्वी पर हम है प्रभु परमेश्वर, तो हम आपके लिए प्रभु परमेश्वर, हाँ मेरे खुदा आपके हर एक कार्यों को करने पाए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। हम आपके लिए सहन करने वाले बने, हम आपके लिए सुनने वाले बने, हम आपके लिए प्रभु परमेश्वर जीने वाले बने परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, ऐसा हम मांग लेते हैं मेरे खुदा। आज के वचन को प्रभु आपने दिया उसके लिए धन्यवाद करते, उस हिसाब से जीने के लिए, उस हिसाब से चलने के लिए ओ मेरे परमेश्वर, उस सामर्थ को, आज के वचन के सामर्थ को हम मांग लेते हैं हमारे जीवनों पे प्रभु परमेश्वर। आज के वचन प्रभु हमारे जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। आज का वचन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा, आपने हमें सिखाया उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं ओ मेरे खुदा, जितने लोग आए हैं प्रभु, उनमें से जो भी बीमार है, यीशु के नाम से उनकी बीमारी आउट हो जाए। अंधकार की सारी शक्तियां उनको छोड़े, अंधकार के हर एक काम उनको छोड़े, हर एक बैड न्यूज उन पे से यीशु के नाम से कैंसल करते हैं। हर एक बैड न्यूज कैंसल करते हैं, जॉब में से, घर में से, परिवार में से, बच्चों पे से, उनके जीवनों पे से हर एक बैड न्यूज कैंसल करते हैं यीशु के नाम से। और सभी को यीशु के नाम से हम आशीषित घोषित
आशीषित करते यीशु के नाम से। हाँ प्रभु, सभी को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। यहाँ पे रहने वाले सभी बच्चे प्रभु, बूढ़े प्रभु, जुआन, सभी के जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु। अंधकार में से निकालिए, उजाले में लेकर आए प्रभु। और मेरे खुदा आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सभी पर कृपा और अनुग्रह कीजिए प्रभु परमेश्वर। सिर्फ सुनने वाले और कहने वाले ना बने प्रभु, और लेकिन करने वाले बनने पाए परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। जो लोग नहीं आए सभी पर अनुग्रह करना, सभी पर कृपा करना प्रभु, उनको आने के लिए सहायता करना। मेरे खुदा प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, इस परिवार को आप आशीषित करिए प्रभु। उनकी सारी चिंताएं आपने दूर किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। अंधकार के सारे कामों को आपने तोड़ा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक बीमारी, हर एक रोगों को आपने दूर किया, उसके लिए धन्यवाद करते हो प्रभु परमेश्वर। आपके अंदर आपने इस परिवार को जयवंत किया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ मेरे खुदा आपके दास को ब्लेस कीजिए, उनका आना जाना आशीषित कीजिए परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, उनकी सेवा कार्यों को आशीषित कीजिए, उनको बढ़ाइए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं। जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देखे प्रभु, इन सभी को प्रभु आज के वचन के अनुसार ओ प्रभु आप आशीष दीजिए प्रभु। आज के वचन के अभिषेक से उनको भर दीजिए मेरे परमेश्वर। आज जितने भी लोग प्रभु सुने, जितने लोग हाँ प्रभु परमेश्वर देखे प्रभु सुने, उन सभी पर कृपा और अनुग्रह करना। उनकी बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनकी सारी चिंताएं यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक ऐसी समस्या उनके घर में से आउट हो जाए, हर एक बैड न्यूज उनके परिवार में से कैंसल हो जाए, और प्रभु परमेश्वर आपके आशीष से वो भर जाए, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु। आपने सभी पर कृपा किया, अनुग्रह किया, उसके लिए धन्यवाद। आज का दिन दिया, फिर आपके हजूर में आने के लिए कृपा अनुग्रह किया, उसके लिए धन्यवाद। जब प्रभु हम अपने घर की ओर जा रहे हैं प्रभु, हम सभी पे आपके हाथ को बना कर रखना मेरे परमेश्वर। जितने लोग सुन रहे हैं सभी को प्रभु परमेश्वर आपके हाथ को बना के रखना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen. Praise Lord.